ऑफ पाइथन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ पाइथन के बारे में कि पाइथन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। देखो, जो सबसे पहली एडवांटेज है वो है कि पाइथन जो है वो है इजी टू लर्न एंड रीड एंड इम्प्लीमेंट। मतलब पाइथन को लर्न करना और इम्प्लीमेंट करना दोनों ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बस लिखना है प्रिंट हेलो और पाइथन क्या करेगा, प्रिंट कर देगा हेलो। सो इट्स लाइक वेरी इजी लैंग्वेज। सेकंड जो एडवांटेज है पाइथन की वो है लेस कोडिंग रिक्वायर्ड। पाइथन में कोडिंग जो है आपको लेस रिक्वायर्ड होता है। उसका रीज़न है क्योंकि आपको क्या लिखना पड़ेगा, छोटा कोड लिखना पड़ेगा, फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड। आपको याद रखना है कि आपको फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड लिखना है टू अकम्प्लिश द सेम टास्क एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। आपको कोड जो है बड़ा लिखना पड़ता है, लेकिन पाइथन में कोड जो है आपको छोटा लिखना पड़ता है, तो जो टास्क आप करना चाहते हो वो आसान हो जाता है। तीसरा जो है एडवांटेज वो है पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज होती है। लाइब्रेरीज यानी कि कुछ हमारे कोड्स होते हैं कि जो कि पहले से ही रिटर्न होते हैं, जिनको जस्ट आपको इंपोर्ट करना होता है और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सो पाइथन कम्स विद थाउजेंड ऑफ रेडीमेड लाइब्रेरीज। मतलब आपको उनके लिए स्टार्टिंग से कोड नहीं लिखना, बस आपको वो लाइब्रेरी से इंपोर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, पाइथन की एक फेमस लाइब्रेरी है पांडास। ये आप सुनेंगे और आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा भी कि पांडास कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पांडास जो है वो यूज़ होती है फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के लिए पांडास फेमस है। और एक दूसरी लाइब्रेरी है नमपाई। नमपाई नाम से पता चल रहा है, यानी कि नंबर्स, ये फेमस है आपकी कैलकुलेशंस के लिए। इसके बाद फोर्थ एडवांटेज है पाइथन की क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। यानी कि पाइथन प्रोग्राम जो होते हैं, a पाइथन प्रोग्राम रिटन ऑन विंडोज कैन रन ऑन लाइनेक्स मैकिन्टोश विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशन। यानी कि जो पाइथन प्रोग्राम आप विंडोज पे लिख रहे हैं वही पाइथन प्रोग्राम आपका लाइनेक्स पे और मैकिन्टोश पे भी काम करेगा। सो ये बहुत ईजी है, मतलब आपको कोड चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ पे अगर आपने पाइथन का कोई कोड लिखा है तो वही कोड आपका लाइनेक्स पे वर्क करेगा और मैकिन्टोश पे वर्क करेगा। इसके बाद फिफ्थ जो एडवांटेज है वो है आपका कि नो कंपाइलेशन रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर आप लैंग्वेज की बात करें जैसे कि सी या सी प्लस प्लस, उन केस में आपको क्या करना पड़ता है, उन केस में आपको पहले कोड लिखना पड़ता है, उसके बाद उस कोड को कंपाइल करना पड़ता है कंपाइलर की हेल्प से, फिर जाके आप उस कोड को रन कर पाते हैं। मतलब यह 3 स्टेप प्रोसेस है। लेकिन इस केस में, पाइथन के केस में बहुत ईजी है। आपको डायरेक्ट कोड लिखना है और आप उसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद आता है 6 पॉइंट, जो है कि पाइथन जो है फास्टर डेवलपमेंट टाइम आपको प्रोवाइड करता है। डेवलपर्स के लिए बहुत आसान है क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, पाइथन बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। सो डेवलपर्स पाइथन को यूज़ कर सकते हैं और मैनी बिल्ट इन लाइब्रेरीज भी प्रेजेंट है पाइथन के अंदर। सो डेवलपर बहुत इजीली बिल्ड कर सकते हैं एप्लीकेशन को एज कम्पेयर टू सी और सी प्लस प्लस। तो ये भी एक एडवांटेज है। इसके बाद पाइथन जो है हैविली यूज़ की जाती है डेटा साइंस और एआई के अंदर। सो पाइथन हैज़ बिकम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड करेंटली फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सो इसलिए भी पाइथन का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है एआई इंडस्ट्री के अंदर एंड मशीन लर्निंग के अंदर। तो ये थी बात हमारी एडवांटेजेस ऑफ पाइथन के बारे में।